आपने बीआरसी को सूचित किया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया? नहीं। क्यों नहीं किया? आपने आपने क्यों नहीं सूचित किया? आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, मध्याह्न भोजन के पैसा खा रहे हैं, आप चावल आपने बेच दिया। देख रहे हैं नया बिहार न्यूज में अमित विक्रम। आज हम सरैया प्रखंड के पचभीरवा दातापुर पंचायत में हैं और एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में है। पचभीरवा का ये मध्य विद्यालय है और यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला मामला है कि यहाँ जो विद्यालय समिति बनी है उसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है कि करीब 1 महीना से ऊपर हो चुका है और मध्याह्न भोजन यहाँ पे चालू नहीं है और बच्चे भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। शिक्षक की भी अनुपस्थिति लगातार बनी हुई है। काफ़ी सारी कमियां इस विद्यालय में लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की लापरवाही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं शिक्षा सुधार के लिए, वो सारी कमियां आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचभीरवा में मिल रहा है। हम विद्यालय के प्रांगण में हैं, आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, गेट बंद है। कुछ बच्चे क्लास में हैं, हमने देखा है कुछ बच्चे क्लास में हैं। क्यों बच्चों की उपस्थिति कम है, इस बारे में हम स्थानीय शिक्षक से जानेंगे, जो इस स्कूल के शिक्षक हैं उनसे हम जानेंगे, प्रभारी से भी जानेंगे। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है इस विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और विद्यालय की जो समिति बनी है, विद्यालय समिति बनी है, उसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है, क्या उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नया बिहार न्यूज़ लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और हम जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कोई नियम नहीं माना जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। सरकार का जो विद्यालय है वो अपनी एक अलग व्यवस्था बना के चल रहा है जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। शिक्षक नियोजन में भी दिक्कत है और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको विद्यालय का प्रभार दिया गया हुआ है, जबकि सरकार का एक नियम है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो प्रखंड शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, उनको विद्यालय का प्रभार नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नियम की अनदेखी देखकर, नियम का कोई पालन नहीं करके यहाँ पे रविंद्र कुमार दास जो शिक्षक हैं उनको इस विद्यालय का प्रभारी बनाया गया है। कई सारी त्रुटियां हैं, उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय के क्लासरूम में जाते हैं और वहां देखेंगे कि बच्चों की क्या उपस्थिति है। सामने एक क्लासरूम है, आप देख रहे हैं, मात्र 4 बच्चे क्लास में हैं, छोटे बच्चे हैं, क्लास में हैं और सामने एक शिक्षिका भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मैडम बच्चों की संख्या स्कूल में क्यों कम है। मैडम, हम जानना चाहते हैं आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या क्यों कम है आपके क्लास में? सर फिलहाल तो अभी एग्जाम खत्म हुए हैं। एग्जाम कब से कब तक है? एग्जाम तो सभी स्कूलों में समाप्त हो गया, अब नई क्लासें चल रही हैं। समाप्त हो चुकी है। हाँ, कॉपी चेक चल रहा है। और तो कॉपी चेक चल रहा है तो उसी स्कूल के बारे में सर बस जो प्रभारी महोदय हैं उनसे पूछिए, मैं इस स्कूल के बारे में एक भी शब्द नहीं। आप तो यहाँ की शिक्षिका हैं आप और काफी दिनों से हैं। मैं प्रणाम करती हूँ, मुझे आज जो भी बात पूछनी है मैं एक भी शब्द करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। द्वारा असमर्थता जाहिर की जा रही है। उनका कहना है कि जो भी जानकारी आपको लेनी है वो प्रभारी महोदय से लीजिए। हम क्लासरूम में और भी क्लासरूम में जाने का प्रयास करेंगे, अन्य क्लासरूम भी हैं यहाँ पर, वहाँ हम जाएंगे जो बंद हैं। आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है, स्कूल की सीढ़ी है जो ऊपर जाती है, लेकिन बंद है। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम जो परीक्षा है वो ख़त्म हो चुकी है और प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, बच्चों को इसी विद्यालय में रहना है। सिर्फ क्लास 8 के बच्चे जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे हाई स्कूल में, बाकी क्लास जो 1 से लेके और 7वीं तक के बच्चे जो हैं वो विद्यालय में लगातार रहेंगे। और कॉपी जांच के नाम पर विद्यालय में छुट्टी कर देना, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को के साथ एक मजाक हो रहा है, खेल हो रहा है। क्योंकि एक तो 2 वर्ष कोरोना को लेकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई बिल्कुल बंद रही और जब स्कूल खुला तो एग्जामिनेशन के नाम पर, पर्व त्यौहार के नाम पर लंबी लंबी छुट्टियां हो रही हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं भी इन चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है कि विद्यालय कैसे चल रहा है। खासकर जो
ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के विद्यालय हैं जो शहर से या प्रखंड से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है, उन विद्यालयों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वहाँ कोई नियम और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, अव्यवस्था ही ये व्यवस्था है। इस विषय में हम यहाँ के प्रभारी रविंद्र कुमार दास जी से बात करेंगे कि क्या विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति क्यों कम है, मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है। हमारे रविंद्र कुमार दास जी हैं, स्कूल के प्रभारी हैं, इनसे हम जानेंगे कि बच्चे विद्यालय में क्यों नहीं अनुपस्थित हैं, क्या कारण है। क्योंकि परीक्षा को समाप्त हुए तो कुछ दिन हो गए हैं। कॉपी जांच के नाम पे विद्यालयों में बच्चों की अनुपस्थिति, ये कहाँ का नियम है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या आदेश इनको बीआरसी से प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है और कितने दिनों से नहीं बन रहा है, इस विषय में भी इनसे हम जानकारी लेंगे। ये रविंदर जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति क्यों बनी हुई है। परीक्षा तो खत्म हो चुका है। आप किस चैनल से हैं? नया बिहार न्यूज़ है, हमारा लोगो सामने लगा हुआ है। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे लोगों को पढ़िए और अगर ज़्यादा कुछ जानकारी लेना है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खासकर बिहार की समस्याओं को हम दिखाते हैं। हमें ये जानकारी किसके आदेश से आप आदेश नहीं, समस्याओं के बारे में बताइए। आदेश नहीं लिया जाता है, मीडिया को आदेश नहीं लेना है, मीडिया का काम जन समस्याओं को दिखाना है। आप किसके आदेश से पहले नहीं, आदेश नहीं, विद्यालय में तो हमें आना है, विद्यालय में आना है हमें। विद्यालय लिखेंगे हम। लिखिए, आप लिखिए। आपसे तो निवेदन है कि स्थानीय डीएम को लिखिए, जो भी जिला पदाधिकारी है उनको भी। किसके आदेश से? नहीं, मीडिया को कहीं भी जाने के लिए रोक टोक नहीं है, ऐसा कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला हुआ है। अगर भारत सरकार आप दिखाइए, वो कॉपी दिखाइए। अगर आदेश आपके पास है किसी प्रकार की कि मीडिया को कुछ जानकारी नहीं देनी है, अरे बंद क्यों करेंगे महाराज, आपसे तो जानकारी लेना है ना, हमको तो अपनी बात की जानकारी लेना है। आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन क्यों बंद है, क्या कारण है? मध्याह्न भोजन इसलिए कारण कहते मेरे पास कहते राशि उपलब्ध नहीं है, राशि उपलब्ध नहीं है, पहली बात। जी हाँ। दूसरी बात, ग्रामीणों का में मतभेद के कारण से मेरे पास राशि उपलब्ध नहीं है। राशि उपलब्ध नहीं है तो इसको आपने बीआरसी को लिख के दिया है, उसकी कोई चिट्ठी दिखाइए। आपने बीआरसी को क्या लिख के दिया है, उसकी चिट्ठी है आपके पास कोई? आपने जो कुछ भी लिख के दिया है। सरकार का ये है कि हमने कहा था कि अपने खाते में अपने पैकेट से लगाए, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है तो आपने बीआरसी को लिख के दिया, आपने बीआरसी को सूचित किया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया? नहीं। क्यों नहीं किया आपने चिट्ठी? आपने क्यों नहीं सूचित किया? आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। मध्याह्न भोजन का पैसा खा रहे हैं आप, चावल आपने बेच दिया। जब आपके खुल गया, आप क्या ये बोरा कैसे खुल गया? बोरा कैसे खुल गया? जनवरी और फरवरी का मध्याह्न भोजन 28 फरवरी से ही 28 फरवरी से ही मध्याह्न भोजन चालू हो रहा है। और आपके यहाँ जब मध्याह्न भोजन चालू नहीं है तो बोरा कैसे खुल गया? आप देख रहे हैं कि बोरा खोलकर चावल बेचा जा रहा है, यहाँ पर सुना जाए, चावल बेचा जा रहा है। पचभिरवा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बोरा खोलकर चावल बेचा जा रहा है और शिक्षक महोदय कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है मध्याह्न भोजन चलाने के लिए। जब चावल स्कूल में आया हुआ है तो बोरा कैसे खुल गया? बड़ा प्रश्न है कि बोरा किस आधार पे खोला गया? प्रभारी रविंद्र कुमार दास जो है वो मध्याह्न भोजन का चावल बेच रहे हैं और इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे पास राशि नहीं है। जब राशि नहीं है तो बोरा क्यों खुला? हमने बच्चों के बीच में वितरण किया है चावल, बच्चों के बीच में। किसके आदेश से? बच्चों के बीच में चावल आपने किसके? मध्याह्न भोजन का जो भोजन है वो स्कूल में बनाना है। आप आदेश की कॉपी दिखाइए 28 फरवरी से। बिल्कुल। विद्यालय प्रांगण में कुछ अभिभावक मौजूद भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि स्कूल में मध्याह्न भोजन क्यों नहीं चल रहा है। स्थानीय गार्जियन हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा है। इस विषय में भी इनसे हम जानकारी लेते हैं। हम आपको जवाब देंगे इसका। यहाँ पचभिरवा विद्यालय में हर चीज मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये मीडिया वाले हैं, झूठ खाली बोल के मीडिया बना रहे हैं, पैसा लेके आए हुए हैं। अच्छा, इनका कहना है कि मीडिया जो है झूठा न्यूज बनाता है। हर चीज मिलता है यहाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह है जी। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? जी। किस वर्ग में पढ़ता है? चौथा में पढ़ता है, अभी 5वां में जाएगा आपका। जी। आपके बच्चा को मध्याह्न भोजन मिल रहा है? हाँ, हर चीज मिलता है। 28 तारीख से सर तो खुद ही कर रहे हैं कि पैसा का ये कमी है जिसके कारण आप दबाव डाल के उससे बुलवा रहे हैं, धमकी देके मास्टर से बुलवाया जा रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं? शिक्षक से कोई दबाव नहीं है।
शिक्षक के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। शिक्षक जो है वो समाज का नेतृत्व करता होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो बातें हैं वो सही बताइए। देखिए मास्टर से आप मीडिया को गाली देने से कुछ नहीं मीडिया ठीक है ना। आप देखिए आप दादा। हाँ सर, आपका बच्चा पढ़ता है क्या यहाँ पर? हाँ, हमारी बच्ची पढ़ती है। किस क्लास में पढ़ती है? 6 में होगी। 6 में गई। मध्याह्न भोजन मिल रहा है इसको? हाँ, मिल रहा है। किसी कारणवश सर का कहना है कि राशि की कमी के कारण नहीं बन रहा है। सुनिए मेरी बात, किसी वजह से अगर नहीं बन रहा था तो सबको चावल बांटा गया है, खाने के बदले में अनाज उनको सुविधा दिया गया है। हाँ, ये चीज का जानकारी आप बच्चे से ले सकते हैं। आपके द्वारा जब बच्ची आपकी पढ़ रही है तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार के द्वारा 28 फरवरी से सभी प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में जो है वो मध्याह्न भोजन बनाने का आदेश आ चुका है। हाँ, आ चुका है। तो मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है? इसके बारे में चावल बांटना विकल्प नहीं है। सुनिए मेरी बात, ये है कि क्यों नहीं बन रहा है? जबकि रसोईया है। सुनिए मेरी बात, इनका जवाब मास्टर जी बताएंगे। अगर जो मध्याह्न भोजन नहीं हुआ उसके बदले में वो सबको चावल दे रहे हैं, तो क्या है ब्लॉक से चावल देना विकल्प नहीं है ना? नहीं है। मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है? इसके प्राथमिक में जो हेडमास्टर है वो आपको जवाब देंगे। क्योंकि क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह हुआ। ये वरुण जी, यहाँ पे चावल वितरण किया जा रहा है, कुछ मध्याह्न लोगों भोजन को वितरण हुआ, कुछ लोगों को नहीं मिला। हमको भी अभी नहीं मिला है। बड़ा प्रश्न है कि कुछ अभिभावक को चावल मिला है, कुछ को नहीं मिला है। प्रश्न ये है कि 28 फरवरी से मध्याह्न भोजन स्कूल में ही बनना था, लेकिन नहीं बन रहा। सचिव के इलेक्शन के कारण नहीं बन पाया। हाँ, तो ये प्रश्न है। और ये बबलू जी से जानेंगे कि क्यों नहीं बना। ये सचिव के इलेक्शन था, इसके लिए चावल 2 महीना से नहीं बना। हाँ, ये 2 महीना से इनके द्वारा कहा गया है कि स्कूल में विद्यालय में जो कमेटी बननी थी, जिस कमेटी का गठन नहीं हो पाया, उसमें लेट हुआ है, जिसके कारण मध्याह्न भोजन चालू नहीं हुआ। हो गया गठन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन जी हैं। आप विद्यालय में आपकी बच्ची पढ़ती है या बच्चा पढ़ता है? है मेरी बहन पढ़ती है। किस वर्ग में पढ़ती है? क्लास 6 में है। क्लास 6 में है। अमन जी, आपके ये मध्य विद्यालय उत्क्रमित जो है ये पचभीरवा का, इसमें एक शिकायत आई है कि मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है और जो प्राचार्य है उनके द्वारा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। उनके द्वारा कहा गया कि राशि उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण हम मध्याह्न भोजन चालू नहीं किए, और बोरा खुला हुआ है। मतलब प्रश्न उठता है, सुन ले जाना है बात। प्रश्न कि आपको बोरा खुला हुआ था, तो हमारे द्वारा प्रश्न किया गया कि बोरा क्यों खुला हुआ है, तो उसका भी वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप अभिभावक हैं, प्रश्न आपसे भी बनता है कि इस विद्यालय की क्या व्यवस्था है? देखिए, कुछ दिन पहले मेरी बहन को भी मिला है चावल। हो सके कहीं उसी में से मिला होगा, तो अभी बोरा खुला हुआ है। चावल मिलना मध्याह्न भोजन का विकल्प नहीं है। कारण क्या है कि मध्याह्न भोजन का मतलब है 28 तारीख से न था, 28 फरवरी से, करीब 1 महीना हो गया। यहाँ 27-28 के आसपास में यहाँ इलेक्शन भी था, ये सचिव वाला। कौन तारीख में? 26 मार्च को। अच्छा, चलिए। और इसमें बहुत सारे गांव में विवाद भी हुआ कि खबर नहीं गया, चुनाव हुआ, ये हुआ, खबर नहीं गया। लेकिन वो जो ये है क्या, वो मालती देवी जो रसोईया है, वो पूरे घर में वहाँ से लेके पूरा पश्चिम तक गांव में जाके बोला कि हाँ सचिव का चुनाव है, आप लोग आके चुनाव दे करना है। लेकिन कुछ विरोधी पार्टी है जो नहीं आया, और उसका बात विरोध का नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न है उस बात का आप जवाब दीजिए। प्रश्न है कि इतना लेट चुनाव होने का कारण क्या हुआ? विवाद। और इस विवाद को जन्म किसने दिया? मतलब ये विवाद किस कारण से है? इस विवाद का जड़ कुछ नहीं है, बस इस सामाजिक विवाद है। सामाजिक सौहार्द नहीं किसे? सामाजिक सौहार्द में स्कूल का बड़ा प्रश्न है कि समाज में अव्यवस्था और आपसी मतभेद के कारण बच्चों का मध्याह्न भोजन रुका हुआ है। चावल का वितरण मध्याह्न भोजन का विकल्प नहीं रेगुलर होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन के माध्यम से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आदेश है, उसके नियमानुसार कुपोषण को दूर करने के लिए, खासकर अभी चमकी बुखार का भी समय चल रहा है, तो बच्चों को एक वक्त शुद्ध पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा था। अब उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया है, और 28 फरवरी से पूरे बिहार के सभी स्कूलों में इसको चालू करने का आदेश था। लेकिन यहाँ 1 महीना तक वार्ड समिति का जो ये विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसका गठन नहीं हो सका, और ये डिले हो गया। प्राचार्य के द्वारा चावल बांटा जा रहा है, और ये बताया गया कि राशि नहीं है, जिसके कारण हम मध्याह्न भोजन नहीं वितरित कर सके हैं और नहीं बना सके हैं। तो प्रश्न है कि इतना लंबा समय बच्चों के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि पोषण योजना में बच्चों को हरी सब्जी, दाल इत्यादि सभी चीज़ों
को देना था, लेकिन सिर्फ चावल का वितरण करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार इसके लिए बजाबते वेंडर की भी नियुक्ति कर चुकी है। अब किसी भी स्कूल के प्राचार्य या शिक्षक को FCI से अनाज लाना नहीं है, वेंडर की नियुक्ति हो चुकी है, वो आपके विद्यालय में अनाज को पहुंचाएंगे। सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे जो लापरवाही है, खासकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं मध्याह्न भोजन को चालू कराने में, उनके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है कि इतना लंबा समय लेकर आपको विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं करना, क्योंकि जी हाँ, नहीं गठन करना कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। 26 मार्च को गठन किया गया है। अब देखना होगा कि कब मध्याह्न भोजन चालू होता है। ये आज 31 मार्च है और गठन को 5 महीने हो चुके हैं। अब 1 तारीख से सुनने की बात आ रही है कि 1 तारीख से मध्याह्न भोजन स्कूल में ही बनेगा और बच्चों को दिया जाएगा। हम आगे भी आपको रिपोर्ट करते रहेंगे कि स्कूल में मध्याह्न भोजन चालू हुआ कि नहीं हुआ। नया बिहार न्यूज़ हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, खासकर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम आपको लगातार दिखाने का काम करते हैं कि क्या ज़मीनी सच्चाई है। अखबारों में और कॉपियों में और विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करने से शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी सुधार कहीं नहीं दिख रही है। ज़मीनी स्तर पे जब तक सुधार नहीं होगा तब तक बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, खासकर बिहार के बच्चे, खासकर दलित और पिछड़ा समाज के बच्चे, क्योंकि मध्य विद्यालय पचभिरवा में खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और इनको भोजन मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार बनता है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, सरैया प्रखंड।